हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ्स। अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है वो भी कंटिन्यूसली आपको रेगुलरली मिलेगा और एडवांस वाला पार्ट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे, समझते जाएंगे। साथ साथ में डेली एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, तो आप डेली उसको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो अलजेब्रा में हम बेसिक फॉर्मूले हमें मालूम होने चाहिए वो देख लेते हैं। और उसमें भी आज हम जो देखने वाले हैं वो स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, या स्क्वायर बेस्ड जो फॉर्मूले रहते हैं वो हम देखने वाले हैं। फटाफट दो बेसिक फॉर्मूले देखते हैं और उन पर क्वेश्चंस किस तरीके से मिलते हैं वो देखेंगे। पहला अगर हम फॉर्मूला रखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको हम मिडिल में रखते हैं। फिलहाल हमने इसको इधर रखा हुआ है, कैसे भी रख सकते हैं उसको। वही अगर हम माइनस की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो b है उसकी जगह आप माइनस का b रख दो। तो माइनस का b रखोगे तो यहाँ a ही है, b की जगह माइनस b रखोगे, स्क्वायर करोगे तो प्लस की ही वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ b की जगह माइनस b रखोगे तो यहाँ प्लस और ये माइनस रखने के बाद माइनस का 2ab आपको मिलेगा। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले ये बेसिक फॉर्मूले हैं, हमें याद ही होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एसएससी में उसके हिसाब से हम इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। b की जगह हम रखने वाले हैं 1/a। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले केस में वैल्यू रखें तो आपको मिलेगी a प्लस 1/a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a वैल्यू, ये आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां अगर हम सॉल्व करें तो a को a से सॉल्व कर लें फाइनली, और आगे बढ़ते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। अब वो क्वेश्चन में हमसे पूछता क्या है, वो पूछता है हमसे इस वाले टर्म के बारे में। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करें, इसको इधर लेकर आ जाएं और मैं पूरे को ही पलट कर लिख रहा हूं। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर लेकर आ गए। ठीक, और इसको इधर लेकर जा रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसा समझो सिंपल सी लैंग्वेज में, इसको इधर उठा लाते हैं। ठीक है, इसको वहीं रहने देते हैं। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको इधर लेकर आए तो माइनस 2 वैल्यू, और ये जो टर्म है वो यहीं का यहीं रहा, मैंने उसको जस्ट उल्टा लिख दिया क्योंकि ये प्रायोरिटी में हमारी। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू वो क्या रहेगी, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसी में पहले अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में रखें तो अगर आपको a प्लस 1/a की वैल्यू ये x दी जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ये पूछा जाए, तो ये जो वैल्यू दी गई है उसका आपको करना है स्क्वायर, और क्या माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे, तो x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपको a प्लस 1/a ये वैल्यू दे दी जाए और स्क्वायर के बारे में पूछा जाए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू का स्क्वायर करना है और उसमें से आप 2 माइनस कर देंगे। बेहद सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जांपल रख लेते हैं, जैसे आपको वैल्यू दी जाए x प्लस 1/x, ये वैल्यू दी गई आपको 4, और आपसे पूछा गया बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो यूं अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, उसमें ये टर्म मिलेगा, लेकिन हम डायरेक्ट इसके बेसिक को रख चुके हैं, या हम यूं बोले कि हमने वो कंडीशन कन्वर्ट कर ली। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी हमें, हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 का करो स्क्वायर और उसमें से क्या कर दोगे, -2 आप रख लोगे उसमें। ठीक है, 2 घटा दोगे तो यहाँ वैल्यू 16, उसमें से 2 गए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14। और इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है, जब प्लस का टर्म दिया गया है
और प्लस ही पूछा है स्क्वायर के साथ में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर करके उसमें से कितना माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे। देखो यहां वैल्यू आपको प्लस दी गई है, आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, आगे इसमें और कंडीशन चेंज होगी वो समझते हैं, फिर मैं आपको समराइज करके बताता हूं। एक क्वेश्चन इसमें और रख लेते हैं फटाफट। एक और क्वेश्चन दिया जाए इसी पे, x प्लस 1/x की वैल्यू ये आपको दी गई है 50 और आपसे पूछा जा रहा है बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी आएगी वैल्यू। तो जो नंबर आपको मिल रहा है क्या करना है, 15 का स्क्वायर और उसमें से 2 माइनस कर देना है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो और 2 माइनस कर दोगे। तो 15 का स्क्वायर 225, 2 माइनस कर देंगे वैल्यू 223। तो ये स्क्वायर हमें याद ही है, ठीक, बेसिक स्क्वायर 30 तक हमें याद होने चाहिए, यहां तक हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे -2 करके। क्लियर है, ठीक। अब इसी के दूसरे वाले पार्ट को हम देख लेते हैं, माइनस वाले पार्ट को, फिर हम एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माइनस वाले फॉर्मूले में आपको दिया गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहां हम b की जगह 1/a रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2a और 1/a, a से a ये वैल्यू पड़ जाएगी आपकी, ठीक है। a माइनस 1/a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2। फिर से चेंज करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं और पूरे को चेंज कर लेते हैं। प्रायोरिटी में ये है, इसको इधर लेकर आ गए, ठीक है। और a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और प्लस का 2, क्या किया है, इसको लेकर आए इधर तो प्लस का आएगा, ठीक है। और ये पूरा हमने चेंज कर दिया, इधर रखा इसको इधर रख लिया। प्रायोरिटी में ये टर्म हमें चाहिए, ठीक। तो फिर से अगर इसको कन्वर्ट करें तो इसी में चेंज करते हैं। अगर आपको वैल्यू a माइनस 1/a की दी जाए, ठीक है, तो a माइनस 1/a की वैल्यू अगर आपको x दी जा रही है, तो ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, +2 करेंगे। इस जगह x आ गया और +2 रखना है आपको, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है, या दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला बेस्ड हमने कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन किया है, वो पैटर्न है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए x माइनस 1/x की वैल्यू और ये दी गई है 17। अभी हम बेसिक क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाए बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी। ओरली बता सकते हैं, क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, +2 करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 291, ठीक। प्रॉपर रखकर बता देता हूं, 17 का स्क्वायर उस नंबर का करोगे स्क्वायर और क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो वैल्यू अगर हम रखें तो 289 + 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 291। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। x माइनस 1/x ये वैल्यू आपको दी गई है, x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है लेट्स से 24, ठीक है। और आपसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। फटाफट कैलकुलेट करें। आई होप आंसर आ चुका होगा आप लोगों का। करना क्या है, माइनस दिया गया है, प्लस वाली कंडीशन पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, नंबर का करें स्क्वायर, ठीक है, और क्या कर दें, 2 ऐड कर दें। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 + 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 578। आई होप दोनों कंडीशन आपको क्लियर होंगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फटाफट हम कुछ क्वेश्चंस यहां सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू ये दी गई आपको 35, ठीक है। थोड़े से नंबर बढ़ाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1/x की वैल्यू ये आपको दी गई है 27। इसके लिए भी क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है।
क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 1/x की वैल्यू ये आपको दी गई है 19 और आपसे पूछा यही जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 1/x की वैल्यू ये आपको दी गई है, लेट से 29 रख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आंसर चेक करेंगे। फटाफट ट्राई करें। चलिए, आई होप आप लोगों के आंसर्स आ चुके होंगे। यहीं पर हम देख लेते हैं साइड से। फर्स्ट वाले केस में अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको प्लस वाली कंडीशन दी गई है, यहां प्लस ही पूछा जा रहा है, तो क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करोगे फर्स्ट वाले केस में, और क्या करें, +2 करें, -2 करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं एक्चुअली, क्योंकि जब बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं अलजेब्रा की तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए ये जितना भी पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये कंडीशन डायरेक्ट याद रहेंगी। 35 का स्क्वायर -2, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12 और ये 25 और 2। जिन लोगों को नहीं याद है तो ये ट्रिक रहती है, क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर 25 तो मिलता ही है, ठीक है। 3 में एक नंबर बढ़ा दो 4 और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 12। तो ये ट्रिक्स वाला पार्ट इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियोस अभी आगे और अपलोड करेंगे तो देख लेंगे। तो यहाँ माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 2 3, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। आपको प्लस वाली कंडीशन दी गई है, प्लस वाली कंडीशन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, उस नंबर का स्क्वायर करोगे और 2 माइनस कर दोगे। 27 का स्क्वायर हमें वो याद है कितना होता है 729, 2 माइनस कर दो तो 727, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। फटाफट ये सारे जो नंबर दिए गए हैं सिंपल सिंपल है, इनके स्क्वायर याद है, फटाफट सॉल्व करते हैं। माइनस वाली कंडीशन है, यहाँ प्लस पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, थर्ड में 19 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर दोगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, +2 कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 363, ठीक है। और फोर्थ वाले केस में वैल्यू आप क्या रखोगे, तो 29 का स्क्वायर और +2। 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 और +2 कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 843, ठीक है। आई होप आज हमने जो पढ़ा है बहुत ही बेसिक वाला कॉन्सेप्ट था। हम यूं बोले कि अलजेब्रा की पहली सीढ़ी हमने चढ़ ली, ठीक है। अभी हम इसमें और भी पैटर्न देखेंगे स्क्वायर वाले में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, थैंक यू।